परमात्मा एक दृश्य सत्ता है, अव्यक्त सत्ता है, जिसे हम परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, और दूसरी सत्ता दृश्य सत्ता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति और वह अदृश्य सत्ता ब्रह्म दोनों राम का ही रूप है। एक व्यक्त रूप है प्रकृति के रूप में और एक अव्यक्त रूप है ब्रह्म के रूप में। और श्री रामचरितमानस में व्यक्त और अव्यक्त सत्ता का संतुलन किया गया है। जो राम अव्यक्त सत्ता है और जो एक राम व्यक्त सत्ता है, एक अदृश्य सत्ता राम है, एक दृश्य सत्ता राम है, दोनों का समन्वय कैसे किया जाए, हम अपने जीवन में दोनों को कैसे स्थापित करें, उनका हम संयोजन कैसे करें, योग कैसे करें, इसका समाधान श्री रामचरितमानस में है। प्रभु श्री राम एक सत्य स्वरूप हैं, जो प्रकृति में सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह जो संसार है जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं है, यह कुछ का कुछ है। जो हम देख रहे हैं वो असत है और जो नहीं देख पा रहे हैं वही सत है। और एक राम का जो रूप है वो प्रेम स्वरूप है। जो अव्यक्त सत्ता है ब्रह्म के, वो प्रेम स्वरूप है। तो अव्यक्त सत्ता प्रेम स्वरूप है और व्यक्त सत्ता सत्य स्वरूप है, और दोनों ही राम के ही रूप हैं। ब्रह्म राम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एको अहम बहुश्यामी, ये वेद का मंत्र है, वेद का सूत्र है। एक ब्रह्म के अलावा दूसरी सत्ता नहीं है, और वही ब्रह्म नाना प्रकार से जड़ जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव जगत में ब्रह्म वही सत्ता विराजमान हो गई है, व्यक्त हो गई है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। श्री रामचरितमानस में सूत्र भी दिया जा रहा, प्रकृति पार, एक सत्ता प्रकृति के पार है जो अव्यक्त सत्ता है, और एक प्रभु सब उर्वासी है। ये सब में, जड़ में भी है, चेतन में भी है, वनस्पति जगत में भी है, जंतु जगत में है, मानव जगत में, प्रत्येक प्राणी मात्र में, जड़ चेतन जगत में वह सत्ता विद्यमान है। और वह सत्ता कैसे प्रकट होगी? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यह सत्ता कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना। यह जो सत्ता है प्रत्येक प्राणी मात्र में, जड़ चेतन जगत में विराजमान है, व्याप्त है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा। यह होमवर्क है। सत्ता व्याप्त है, मानव को प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। आप समझिए, ज्ञान से प्रकट नहीं होगा, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। वह सत्ता केवल और केवल प्रेम से प्रकट होती है। वह सत्ता अवतार लेती है तो किसके लिए? सो केवल भक्तन हितकारी। वह केवल भक्तों के लिए अवतार लेती है। वह गजेंद्र के लिए अवतार लेती है, वह केवट के लिए अवतार लेती है, वह शबरी के लिए अवतार लेती है, वह सुग्रीव के लिए अवतार लेती है, वह कोल भीलों के लिए अवतार लेती है, वह देवता लोग जो रावण से दुखी हैं उनके लिए भी अवतार लेती है। अर्थात वह अवतार लेती है जिसकी मांग होती है। जब मांग तीव्र होती है तब अवतार लेती है, मांग नहीं होगी तो अवतार नहीं लेगा। जब तक देवताओं को यह बात मालूम है कि रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा, जब तक देवता लोग रावण के भय से रावण के आतंक से दुखी होकर के वह गिर देवन तके मेर गिर खोहा, मेर माने पर्वत, गिर माने पर्वत, और खोहा माने खो, माने मेर गिर पर्वत में जाके छिप जाते हैं, आइसोलेट होते हैं, क्वारंटीन हो जाते हैं। जैसे आज कोरोना के भय के कारण हम लोग क्वारंटीन आइसोलेट हो रहे हैं। तो जब तक वो आइसोलेट हो रहे थे, जब तक क्वारंटीन हो रहे थे, तब तक भगवान अवतार नहीं ले रहा है।
अवतार लेने का आश्वासन नहीं आ रहा है। अब ये दुखी हो गए, कितने दिन क्वारंटीन होंगे, कितने दिन हम आइसोलेट होंगे, कब तक दुकान बंद करेंगे, कब तक ऐसे चलेगा। फिर हाय हाय हुई, हाय हाय हुई, तब भगवान का रास्ता मिला। और भगवान का रास्ता मिला तब देवताओं ने पुकारा, तब भगवान का आश्वासन मिला। जन डर पव मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियों नर वेशा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए नर बन के आऊँगा। इसीलिए गुरु क्या होता है? नर। गुरु नर, रूप से नर और स्वरूप से ब्रह्म है। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि। रूप से नर, तुम्हें लाग धरियों नर वेशा। आपके लिए भी वो भगवान कोई न कोई नर रूप लेकर आपके लिए अवतरित होगा, आपके जीवन में प्रकट होगा। लेकिन वो रूप से तो न हो सकता है, लेकिन स्वरूप से हरि है। प्रमाण क्या है कि स्वरूप से हरि है? जासु वचन रवि कर निकल, उसकी वाणी मात्र से महामोह तम पुंज, हमारे जो विचार में अंधकार बैठा हुआ अज्ञानता का आवरण है, जो भावना में जो मान्यता की अपूर्णता है, उसका वह वाणी मात्र से उसका अंधकार नष्ट हो जाता है और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना जग जाती है। इसे कहते हैं गुरु। गुरु अपने से नहीं जोड़ता, जो गुरु अपने से जोड़े वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु सदैव आपके भगवान से जोड़ता है। गुरु एक माइलस्टोन है। वो माइलस्टोन आपके साथ नहीं चलता, वो बताता है कि करनाल से निकले तो दिल्ली है 200 किलोमीटर, माइलस्टोन वहीं रुका रहेगा, बट वो डायरेक्शन देगा 200 किलोमीटर है दिल्ली, चलना आपको पड़ेगा। पेट्रोल आपका जलेगा, टायर आपका घिसेगा, समय आपका लगेगा, माइलस्टोन का कुछ नहीं लगेगा, माइलस्टोन तो बैठा रहेगा। इसी प्रकार से गुरु आपको दिशा देगा, राइट डायरेक्शन, दिशा। और दिशा ही अगर सही दिशा है तो आपका रिजल्ट भी सही होगा, अगर दिशा गलत है तो रिजल्ट भी गलत होगा। आपकी क्रिया कितनी अच्छी हो रही है और क्रिया कितनी खराब हो रही, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिशा कैसी है। आप ये दिशा कौन देगा? गुरु देगा। किसको देगा? जिसको आवश्यकता होगी। किसको आवश्यकता होगी? जिसको पता होगा कि मैं गलत जगह भटक गया, मुझे जाना था दिल्ली, मैं रास्ता भटक गया, दिल्ली नहीं दिखाई पड़ रहा, ये तो कुछ और बता रहा है। और जब वो भटक जाएगा तो उसे रुकना पड़ेगा, स्टॉप, रुकेगा और किसी से पूछेगा, भैया मुझे दिल्ली जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो आपको रास्ता हम कब बताएंगे? जब आपको लगेगा कि हम रास्ता भूल गए हैं, जब आपको लगेगा कि हमको दिल्ली जाना था, हम दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर की गोली खा के ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल है, तो अभी आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप करनाल में बैठिए, अभी कानपुर में बैठिए, इलाहाबाद में बैठिए, लखनऊ में बैठिए, कोलकाता में बैठिए, अभी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जिस दिन मांग हो जाएगी, हम कितनी दिन दवा खाएंगे, हम कितने दिन चिंता में रहेंगे, हम कितना लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम कितने मुकदमेबाजी करेंगे, हम कितना तू मैं करेंगे। अरे कभी तो जीवन में शांति आनी चाहिए, कभी तो हम 2 रोटी सुख से खा सकें, नमक की रोटी सही। जिस दिन ऐसा हाय हाय आपके अंदर जगेगा, उसी दिन हमारी बात आपको सुनाई पड़ेगी, उसी दिन आपके अंदर परिवर्तन होने का दिन शुरू होगा, पहला कदम। आज श्री रामचरितमानस में सबसे पहली बात, ज्ञान योग किसे कहते हैं? ये विचार का केंद्र, ज्ञान योग का केंद्र है, विचार का केंद्र। भगवान ने सबसे ऊपर दिया है दिमाग, ये ज्ञान योग है। इसके नीचे दिया है हृदय, हार्ट, दिल दिया है, ये भावना प्रधान है, ये भक्ति योग है। ये विचार ज्ञान योग है, ये भावना भक्ति योग है, और ये हाथ कर्म योग है। बताइए, पहले ज्ञान योग, फिर भक्ति योग,
तृप्त कर्म क्यों, पहले ज्ञान योग होगा तब कर्म योग शुरू होगा, या तो भक्ति योग होगा तब कर्म शुरू होगा। और आपने ज्ञान नहीं है, भक्ति भी नहीं है और केवल कर्म योग पर जुट जाइए, तो कहते हैं नियम बना हुआ है आपके लिए भी। जिसके पास न विचार है न भावना है, केवल क्रिया परिवर्तन है, केवल क्रिया करना, तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो लोग केवल क्रिया प्रधान हैं, चाहे वो सत्संग में जाकर क्रिया सीख रहे हैं ज्ञान योग में, और चाहे भक्ति में जाके भक्ति मार्ग पर क्रिया कर्म योग कर्म कर क्रिया परिवर्तन सीख रहे हैं। हमें अभी ताश खेलते थे, अब हम सत्संग में बैठने लगे। पहले हम जाते थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, अब हम सत्संग में बैठने लगे। ये तो आपने स्थान बदला है, अभी क्रिया बदली है। तो अगर क्रिया बदली है तो वहाँ भी सूत्र है कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान जगत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो पाप मिलेगा। पुण्य और पाप, हमारे व्यास जी ने 18 पुराण लिखने के बाद अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी ने एक श्लोक में सारे मानव जीवन का सूत्र दे दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर दूसरों का उपकार करते हैं, भलाई करते हैं तो पुण्य मिलेगा, अगर दूसरों को पीड़ा देते हैं, दुख पहुंचाते हैं तो पाप मिलेगा। अब ये पुण्य और पाप कौन कर रहा है? हम ही आप तो कर रहे हैं ना। और किसके द्वारा कर रहे हैं? ये विचार के द्वारा, भावना के द्वारा। तो ये पुण्य कौन करा रहा है? आपका विचार। पाप कौन करा रहा है? आपका विचार। इसीलिए श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जब तक आप अपना विचार का केंद्र, भावना का केंद्र नहीं बदलेंगे, विचार का केंद्र में विचार जानने का केंद्र है, भावना मानने का केंद्र है, और हाथ क्रिया का केंद्र है। तो इस श्लोक में देखेंगे, ये रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम के बाद सीधे आता है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कहते हैं कि अगर हम किसी के घर में आना चाहते हैं तो घर का मेन गेट में 2 गेट लगे हुए हैं, दरवाज़ा बंद। तो श्री रामचरितमानस, यह जो राम जी का आयन है, रामायण आयन घर है इनका, अगर इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले तो दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना। तो दरवाज़ा क्या है? ये राम जी का घर कहाँ है? हृदय में है। जो राम जी का निवास हृदय के अंदर है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए आपको विचार भावना का द्वार तो खोलना पड़ेगा, अर्थात विचार का परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। शुरुआत तो किसी एक से होगी पहले, यह भी समझ लीजिए। शुरुआत किसी एक से होगी, चाहे विचार के मार्ग से चलें और चाहे भावना के मार्ग से चलें, चलना किसी एक मार्ग से है। बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे, विचार के मार्ग से चलेंगे, तो भी आपको भावना के मार्ग में आना पड़ेगा। अगर भावना के मार्ग से चलेंगे तब भी आपको विचार के मार्ग पे आना पड़ेगा, अर्थात श्रद्धा के मार्ग पे आना पड़ेगा। अर्थात जब तक विचार और भावना को दोनों का आना क्यों आवश्यक है? आप पूछेंगे विचार क्या अकेले में समर्थ नहीं है? जी नहीं, समर्थ नहीं है। हम कोई भी काम केवल विचार से नहीं करते।
इसमें भावना का भी रोल होता है। कोई भी कार्य हम भावना से नहीं करते, इसमें विचार का भी रोल होता है। दोनों का योग है। ये दोनों का योग क्यों है, इसके पीछे रहस्य क्या है, वो गुप्त रहस्य आप जान लीजिए। जब तक विचार और भावना आपस में संकल्प और विकल्प कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तब तक अभी आपका मन नहीं बना है। मन नहीं बना, अभी आप चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे 30 दिन से आप सुन रहे हैं मुझको, लेकिन भगवान का डिब्बा नहीं बना है। क्यों? अभी विचार और भावना अंदर से तर्क कर रहा है। हमारे गुरु ने कहा है नहीं बनाना है, ये कर रहे हैं बनाना है। अभी यही दुविधा चल रही। हमारे गुरु कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं देना, ये करें, बिना दिए काम नहीं चलेगा। अभी यही द्वंद्व चल रहा है, और जब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा तब तक हमारी कोई भी क्रिया, साधना का पहला कदम आगे शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए कहा गया विचार और भावना का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी क्रिया नहीं होगी और हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। ये मन आपको चाहे तो बंधन में डाल दे, और यही मन चाहे तो शरीर इंद्रिय सबसे, संसार से मुक्त करके आपको स्वतंत्र बना दे, मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। तो हमारे जीवन में क्या आवश्यक है? मन। मन मन कैसे करें? मन, ये मन क्या है? मन बनता है विचार भावना से। विचार भावना से मन बनता है। और मन क्या है? मन वो चाबी है। मन वो चाबी है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। ये मन आपकी मास्टर की है। मन आपका मास्टर की है। यह आपको, अगर आपने मास्टर की लगा दिया तो आप मुक्ति में जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर की को रिवर्स कर दिया, लॉक कर दिया, तो आप जीवन भर रोग शोक भय वियोग में तड़पते तड़पते मर जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, अपने जीवन में वह जीवन में संपन्नता, अंदर आनंद और प्रेम चाहते हैं, राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजिया। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि भीतर बाहर उजाला हो जाए तो राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम। क्यों? कलयुग केवल नाम आधार। आपको मन को नाम का आधार देना पड़ेगा, भगवान के दिव्य नाम का आधार देना पड़ेगा। मन को खाली नहीं छोड़ना है। मैंने निवेदन किया था, मन एक वह जिन्न है, चंचलम ही मन कृष्ण। ये मन इतना चंचल है, एक पल नहीं बैठता। इसे कहीं न कहीं आपको व्यस्त करना पड़ेगा। तो रामचरितमानस में सबसे बड़ा सूत्र दे दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम का आधार पकड़ा दो मन को, और इसको एक खंभे में लगा दो। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम। तो श्री रामचरितमानस में अगर आप अपने जीवन में विचार के द्वारा जो दृश्य जगत है, इसका सत्य का ज्ञान करना चाहते हैं, और मैंने सुबह बताया था, हमें सत्य तीन ही जगह समझना है। सत्य पहला क्या है? जिस प्रकृति के हम अंश हैं, जिस प्रकृति में निवास कर रहे हैं, जिस प्रकृति में हमारा जीवन चल रहा है, जिस प्रकृति में हम पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे, इस प्रकृति में कुछ नियम कानून है कि नहीं। पहली बात तो जो दिखाई पड़ रहा वो सही है कि गलत। दूसरा, इसमें नियम क्या है? तो पहला है आदान प्रदान का नियम, दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है उपयोग का नियम, और चौथा है नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का नियम, पर दोष दर्शन से मुक्त होने का नियम। जब तक इस नियम का सत्य का ज्ञान नहीं होगा, और जो संसार दिखाई पड़ रहा है
ये कैसा संसार है। ये जो शरीर है और एक आत्मा है, शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, आत्मा अविनाशी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। सृष्टिकर्ता ने जो हमारी रचना की है उसमें एक जड़ है 5 तत्वों का शरीर और एक चेतन अंश आत्मा है। इस आत्मा और जड़ का योग हमारा मानव जीवन है। तो हमें क्या करना है? जड़ चेतन गुण दोष में, हमारे भीतर एक चेतन सत्ता है आत्मा और दूसरा जड़ सत्ता है 5 तत्वों का शरीर। इसमें एक गुण है और एक दोष है। गुण है आत्मा का सत्य चित आनंद, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और इसमें दोष क्या है? काम, लोभ, क्रोध। जहाँ 3 गुण हैं, शक्ति स्वरूप, सत्य चित आनंद, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी। हमारे भीतर शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, दिव्यांश आत्मा विराजमान है। और हमारे ये आत्मा का स्वरूप हो गया, ये गुण हमारे भीतर है। इसी गुण के बल पर, शक्ति स्वरूप के बल पर, आनंद स्वरूप के बल पर, ज्ञान स्वरूप के बल पर हम किससे लड़ेंगे? अपने काम, क्रोध और लोभ से हम विजय पाएंगे। अगर आपने शक्ति, आनंद, ज्ञान का अस्त्र ले लिया, आश्रय ले लिया, तो आप अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप काम से मुक्त हो गए तो आपकी सारी समस्या का समाधान। काम से निष्काम हो गए, अभी कामना युक्त हैं, अब हम कामना रहित हो जाएं। अब हम काम से स्वार्थ से, लोभ से काम कर रहे हैं। सारा जीवन कामना की पूर्ति में लगे रहे। लेकिन अब हमें क्या करना है? कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम कर्म करना है। और किसके लिए करना है? राम के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, अपने बच्चों के लिए नहीं करना है। रोजी रोजगार, पेट का धंधा नहीं है, भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है, राम काज है। अगर हम नौकरी करते हैं तो वो भी राम काज है, हम वकालत करते हैं वो भी राम काज है, हम व्यापारी हैं वो भी राम काज है, हम टीचर हैं वो भी राम काज है, हम डॉक्टर हैं वो भी राम काज है, हम पॉलिटिशियन हैं वो भी राम काज है, हम IAS IPS हैं वो भी राम काज है। हमारा जीवन ही राम काज है। जब तक आपके विचार में यह बात नहीं आएगी, और आज़ादी से पहले हमारे जो राष्ट्रभक्त थे उनके अंदर यही भावना थी, हम रहे न रहें, यह देश रहे। और आज़ादी के बाद ये भावना पलट गई, यह देश रहे न रहे, हम रहें। और इसीलिए आज देखिए द्वंद्व चल रहा है, संता का संग्राम चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। हम रहें, देश रहे न रहे। और पहले क्या था? हम रहे न रहे, यह देश रहे। आज यही तो हम आप कर रहे हैं, हम रहें, चाहे भगवान रहे चाहे न रहे। हमारे जीवन में राम कहाँ है? हमारे जीवन में निष्काम कर्म कहाँ है? हम तो कामना से युक्त हैं, काम से पीड़ित हैं, फिर लोभ से पीड़ित हैं, फिर क्रोध से पीड़ित हैं, फिर राग और द्वेष से पीड़ित हैं, फिर ईर्ष्या और निंदा से पीड़ित हैं। कहाँ मन में शांति होगी? जिसके अंदर काम की अग्नि जल रही हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है? वह ध्यान में कैसे बैठ सकता है? उसका शरीर में चित्त कैसे शांत हो सकता है? नहीं शांत हो सकता। वो सेवा कैसे कर सकता है जो अपने ही काम में परेशान है? इसके बाद जो लोभ में परेशान है वो भगवान की ओर कैसे देख सकता है? जो क्रोध से आवृत है वो कैसे भगवान का चिंतन कर सकता है? जो ईर्ष्या द्वेष से जल रहा है वो कैसे भगवान का चिंतन कर सकता है? जो राग द्वेष से जल रहा है वो कैसे भगवान का चिंतन कर सकता है? यह काम, लोभ, क्रोध हमारे बस के नहीं। हमारे विश्वामित्र भी हार गए हैं। गाध तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरई न निश्चर पापी। ये जो निश्चर पापी हैं, ताड़का, सुबाहु, मारीच, दुराशा, दोष और दुख, ये मेरे बस का नहीं। अस मुनिवर मन कीन विचारा, हरि अवतरे हरण मई भारा।
यही मिस देखऊं प्रभु पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र भी विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है और अयोध्या आ जाते हैं। और राम और लक्ष्मण, राम माने राइट नॉलेज, सिद्धांत, लक्ष्मण माने प्रयोग। सिद्धांत का प्रयोग के रूप में राम और लक्ष्मण आए हैं। और उनकी ताड़का भी मर गई, उनका सुबाहु भी मर गया और मारीच भी मर गया। जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। विश्वामित्र का जीवन बदला, बी गॉड एंड मेक गॉड। अब वो जनकपुरी में जा रहे हैं जनक जी का जीवन बदलने के लिए। यही योगी जी ने मिशन दिया है। रामचरितमानस का यही मिशन है, हमारा जीवन बदले, औरों का जीवन बदलने में सहयोग दें। आज मैं क्या कर रहा हूँ? पूज्य योगी जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, रामचरितमानस के सिद्धांतों से, उनके प्रयोग से मेरे जीवन में जो न्यूनतम परिवर्तन आया है, 1/100वां परिवर्तन आया है, 1/1000वां ही परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है। आपने देखा भी है परिवर्तन। तो इसलिए वह जो परिवर्तन का बल लेकर के, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, उसी का आश्रय लेकर, उसी को अपना आधार बनाकर आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। आप कितनी हमारी सेवा का लाभ उठाते हैं, ये आपकी मर्जी है। कितना लाभ नहीं उठाते हैं, ये आपका सौभाग्य और शुभ अवसर बताएगा कि आपने मेरा कितना लाभ उठाया और कितना लाभ नहीं उठाया। उठाएंगे तो हमें कुछ नहीं देंगे, और नहीं उठाएंगे तो हमसे कुछ ले भी नहीं लेंगे। तो जो उठाएगा उसका भी भला, और जो न उठाए उसका भी भला। मेरा तो काम है ऑक्सीजन देना, मेरा तो काम है विचार देना। लाभ लो न लो, आपकी मर्जी। जैसे आप भगवान के सामने जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान स्वीकार करें कि नहीं करें, ये भगवान की मर्जी। आप मेरे सब भगवान हो, आपके भीतर मेरा भगवान बैठा है, मेरे महाराज जी बैठे हैं। मैं अपनी सेवा ईमानदारी से देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सेवा ले रहे हैं तो भी मेरा सौभाग्य होगा, और नहीं ले रहे हैं तो भी मेरा सौभाग्य है। क्यों? मेरा तो प्रोग्रेस होता जा रही है। जितना मैं आपके साथ जुड़कर सेवा कर रहा हूँ, उतना मेरा अंदर से निखार आता जा रहा है। मैं निखरता जा रहा हूँ, और निखरते निखरते एक दिन उसी राम के प्रेम में डूबकर रह जाना है। यही जीवन का आखिरी लक्ष्य है। ये हमारा भी है, यही हमारे योगी जी का है, यही आपका भी है, और होना भी चाहिए। तो मेरा निवेदन है, श्री रामचरितमानस में वह हमारे जीवन का ग्रंथ है। आप कितना लाभ ले पाते हैं, कितना लाभ नहीं ले पाते हैं, ये तो राम की कृपा और आपकी कृपा पर निर्भर है।